इलेक्शन कमीशन का रवैया पार्लियामान के इस्तेहकाक को ठुकराने के मुतरादिफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन के माउथ पीस के तौर पर काम करना चाहते हैं। वफाकी वज़रा के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की मंतक अजीबो गरीब है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती का इल्जाम। कहते हैं पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मुतल्लिक 37 एतराजात आयद कर दिए। जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता? हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन कमीशन के बताए गए टेक्निकल पहलुओं के तहत बनाई। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है, ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। आजम सवादी के बयान पर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को धमकाने पर उतर आई है। मामले की पीपल्स पार्टी ने भी शदीद मजम्मत की है। हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहती हैं गवर्नमेंट को कोई पूछने वाला नहीं। सेनेटर शहरी रहमान का हुकूमत के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात पर तशवीश का इजहार। कहा, हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और तशवीशनाक। तहरीक इंसाफ का मकसद है हम जीत नहीं सकते तो कोई और भी ना खेले। वोट की इज्जत करने वाले बुज़ार और विफाक के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, मिलकर कठपुतली हुकूमत को भगा सकते हैं। अगर आप कठपुतली को नहीं भगाना चाहते तो फिर इस्तीफे ही दे दें। दो मौक़िफ़ नहीं हो सकते। दरमियानी रास्ता अवाम को कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी और इमरान खान की मुआशी पॉलिसी में वाज़ेह फर्क है। सेनेट कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल मुस्तरद कर दिया। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतल्लिक तरमीम भी मुस्तरद। बाबुर अवान को बोलने की इजाजत न मिलने पर हुकूमती मेंबरान का वॉकआउट। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर कहते हैं, हुकूमत मामले को पता नहीं क्यों तूल दे रहा है। अपोजिशन तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहती थी। तरमीम हुकूमती रवैये की वजह से मुस्तरद हुए। अपोजिशन शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, जबकि वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन स्टेटस को की जमातें हैं जो रुकावटें खड़ी कर रही हैं। हुकूमत के पास जो आईनी रास्ते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए कमेटी का इजलास बुलाया गया उस पर बात ही नहीं हुई। नवाज शरीफ की वापसी पर जावेद लतीफ ने रंगबाजी की, लेकिन MNA के घर पहुंचने से पहले मरियम औरंगजेब ने तरदीद कर दी। वजीर आजम के मोमना खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, ऐसा ही शहबाज शरीफ के साथ हो चुका जब उनके बयान को जाती राय करार दिया गया था। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए कोशिशां। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए इंसानी बुनियादों पर ताउन और इमदाद जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज। कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट से नक्लो हरकत सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए शराकतदारों में करीबी ताउन जरूरी है। अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी का तामीरी किरदार बहुत जरूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना होगा। होसे मैनफेल ने कहा, कश्मीर समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जहाँ भी हों उसकी हमायत नहीं करते। स्पानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद पर शाह महमूद ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगारी पौधा भी लगाया। तालिबान के साथ मुज़ाकरात नागज़ीर चाहते हैं, अफगानिस्तान दहशत गर्दी का मरकज ना बने।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी पर जोर, कहा अफगानिस्तान को इक्तिसादी तौर पर तनज़ुली से बचाने की जरूरत है, वरना लाखों अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स में मौजूद 9 अरब 50 करोड़ डॉलर्स बहाल किए जाएं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मदद जारी रखने का मुतालबा। अफगानिस्तान को उसके इक्तिसादी वसाइल तक रसाई देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। काबुल से पहली फ्लाइट 112 गैर मुल्कियों को लेकर दोहा पहुंच गई। अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन, जर्मनी और बरतानिया के बाशिंदे शामिल। तालिबान ने मुआहिदे के तहत 200 अमरीकियों को अफगानिस्तान से जाने की इजाजत दी। अमेरिका का खैर मकदम, काबुल एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट आज रवाना होगी। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से अफगान अवाम के लिए तोहफा, खुराक और अद्वियात समेत इमदादी सामान की दूसरी खेप कंधार पहुंच गई। पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने इमदादी सामान कंधार एयरपोर्ट पर अफगान हुकाम के हवाले किया। इमदादी सामान में आटा, कुकिंग ऑयल और अद्वियात शामिल। काहना में तेज बारिश से बौसीदा मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जवाहक। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। निशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल, बिजली का निजाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी बारिश। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब भर के स्कूलों की तातीलात में इजाफा, 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। घर पर रहें और महफूज रहें, सूबाई वजीर तालीम मुराद राज का ट्वीट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में जामियात और कॉलेजेस की बंदिश में भी 15 सितंबर तक तौसी। इत्तलाक निजी जामियात और कॉलेजेस पर भी होगा। महकमा हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा का एलामिया जारी। कोरोना मजीद 83 अफराद की जान ले गया। 3689 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 6.03% रही। 2 करोड़ से जायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने के हदफ है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। और वजीर आजम की जेर सदारत मुल्की बरामदात का हुजम बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायजा इजलास। बरामदात के हुजम में मजमूई तौर पर 30 अरब डॉलर्स का इजाफा मुमकिन। 19 मसनूआत पर तवज्जो देना होगी। इजलास को ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं तमाम मुआशी एशारिये मस्बत समत में बढ़ रहे हैं।